देश की 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोणाकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वरदान दिया। केदारनाथ में शिव का रुद्र रूप निवास करता है, इसीलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को रुद्रप्रयाग कहते हैं। केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रप्रयाग नगर में है। यहाँ भगवान शिव ने रुद्र रूप में अवतार लिया था। केदारनाथ धाम को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च माना जाता है। मानो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का मृत्यु लोक को झांकने का ये झरोखा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में केदार का ज्योतिर्लिंग सबसे ऊंचे स्थान पर है। केदारनाथ मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर घूमने के लिए रास्ता है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाबा केदार का ये धाम कात्युहरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप, जहाँ पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा सभा मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। यह मंदिर वैशाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा के दिन बंद किया जाता है। मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर 4 धाम तीर्थ यात्रा सर्किट का एक हिस्सा है। मंदिर के पीछे केदारनाथ शिखर, केदार गुंबद और अन्य हिमालय की चोटियां है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदारखंड है। मान्यता है कि समूचा काशी, गुप्त काशी और उत्तर काशी क्षेत्र शिव के त्रिशूल पर बसा है। यही से पाताल और यही से स्वर्ग जाने का मार्ग है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य यदि बद्रीवन की यात्रा करके नर तथा नारायण और केदारेश्वर शिव के स्वरूप का दर्शन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में भक्ति भावना रखता है और उनके दर्शन के लिए अपने स्थान से प्रस्थान करता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे वह केदारेश्वर का दर्शन नहीं कर पाता है, तो समझना चाहिए कि निश्चित ही उस मनुष्य की मुक्ति हो गई। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में मौजूद ज्योतिर्लिंग आधा है और इसे पूर्ण बनाता है नेपाल में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग। ऐसा भी कहा जाता है कि केदारनाथ का मंदिर सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था, मगर ठंडा स्थान होने की वजह से यहाँ बना मंदिर और शिवलिंग दोनों ही बर्फ के नीचे दब गए थे। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने भी करवाया था। मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य ने समाधि भी ली थी। इसके बाद 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए और फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए बेल का रूप धारण कर बेल की झुंड में शामिल हो गए, और तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चलते गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली।